अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस, आज है वलीमा और मैं हो गई हूँ वलीमे के लिए रेडी टाटना। और अब हम पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। A few moments later. सो गाइज़, अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर। जी हाँ गाइज़, काफ़ी सर्दी सी महसूस हो रही थी और सामने धुआंधार बारबेक्यू बनता हुआ नज़र आ रहा था। दिल में गुदगुदी हुई कि भैया मज़ेदार से खाने होंगे। जी हाँ गाइज़, और यहाँ से हम सब एक होना शुरू हो रहे हैं क्योंकि वलीमे पर अक्सर ऐसा ही होता है, कोई कहीं से तो कोई कहीं से तो कोई कहीं से आता है। हम लोग अपनी गाड़ी से उतर गए हैं और सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग हमें बताएं हम कैसे लग रहे हैं। आज जो है हमने इरादा किया था कि हम डायरेक्ट अपने घर से जाएंगे और जो है वो रूमी के घर नहीं जाएंगे। बड़ी ख्वारी हो जाती है मेरी, मैं थक जाती हूँ। मगर ये है कि भैया वो कॉल्स पे कॉल्स आई, उनकी देवरानी की, उनकी जेठानी की, उनके घर की बच्चियों की कि नहीं अनम बाजी। और ये हमारी बहना माशाल्लाह पहनी हुई आज साड़ी, और ये हमारी भांजी लश्कार ही आज के अलग हैं गाइस। आज के तो रंग ही अलग हैं। तो कॉल्स पे कॉल्स आने लगी कि हमें तैयार कर देना, हमें कौन करेगा तैयार, ऐसा कर देना वैसा कर देना। तो भैया मैं चली गई दोपहर में 3 बजे और यहाँ पे हम रुक गए हैं हॉल से बाहर। खाना तैयार हो रहा है, यहीं पे हमारी भूख के शुरू हो गई। आते हमारी ना चीख रही चूहे दौड़ रहे पेट में, क्योंकि तैयार करते करते इतना हम मदहोश हो जाते हैं और रूमी भी तैयार हो रही होती हैं तो उन्हें इतना होश नहीं होता बेचारियों को। मतलब मैं इनकी फ़ेवर में भी बात कर रही हूँ और उनसे शिकायत भी कर रही हूँ कि मेरे नाश्ते पानी का कोई इंतज़ाम कर ले। मैं अपने घर से खाना खा के गई थी, शाम में उन्होंने मुझे चाय बना दी, रेफ़्रेशमेंट वगैरह हमने कर ली सब ने। मगर फिर भी भैया बात तो ये है ना, तैयार करते करते भूख लगने लगती है। मगर खैर अब आ गए, अब ज़ाहिर है भूखे हैं तो खाना अच्छी तरीके से खाया जाएगा। तो मैं इनके घर आ गई थी 3 बजे के टाइम। तो मैंने रूमी को तैयार किया माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। और हनी को भी मैंने तैयार किया, मगर हेयर स्टाइल उनकी कज़न ने बना। और ये 2 हंसों का जोड़ा हमेशा हमेशा साथ रहता है भैया, हमेशा साथ रहता है। सब बच्चे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे सेटिंग बन रही है, सब लोग खड़े होंगे, ज़ाहिर है वेलकम करने वाले वेलकम करेंगे। और हम तो, मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि वेलकम करने वाले वेलकम, अब घुस चले जाओ भाई, बैठ जाओ जाके। और हमारा क्या है, हम तो अंदर जाते रहे। और यहाँ हनी को खींचना पड़ता है, घसीटना पड़ता है भैया कि हनी वीडियो बनवा लो, हनी पिक्स बनवा लो। क्योंकि हमारी हनी तो वो उड़ी फिरती हैं कि आप पूछे ही ना। और हनी को देख के बताइए आप लोग कमेंट में कि हनी कैसी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़रें बद से बचाए, बहुत प्यारी हनी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा। दोनों बहनों ने आज एक ही कलर भी पहना था और कपड़े भी एक जैसे पहने थे। दोनों बहनों ने ट्विनिंग की थी। और यहाँ हम अपने आप को आईने में सही करते हुए, हमारे बालों में बम पड़ जाता है क्योंकि लाइट थी नहीं, तो ना हमने अपने बालों में कुछ जो है वो आयरन किया, ना कोई कर्ल्स किए, कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे जो है वो अभीशा की हम वीडियो बना रहे हैं। अभीशा ने ज़्यादा हमारा पर ना जीना मुश्किल किया हुआ था। आना कौन पिक्चर्स बनाएगा, आना मैं पता नहीं कैसी लगूंगी, आना ये आना वो। अभीशा के भी बताएं आप लोग कमेंट में कि अभीशा बेगम कैसी लग रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। मेरी ज़बान को क्या हो गया, तोबा। दोनों बहनें माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह नज़रे बद से बचाए, अल्लाह नसीब अच्छे करे सब बच्चियों के भी, इनके भी। और भैया हमारे से लंबी हो गई हैं और हीले शीले पहनी हुई हैं तो और लंबी हो गई हैं, क्या कहने क्या बताएं हम। और यहाँ पे हमारी हनी अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं। और यहाँ पे हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह, जी हाँ ये रहे इमरान भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, इमरान भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह नज़रे बद से बचाए, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और हमारी बहना ने साड़ी पहनी है, माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है भैया, एक पिन में पूरी साड़ी संभाल लेती है। लोग तो पूरी साड़ियों को संभालते हैं, कहाँ पिनें लगाते हैं, इसने एक पिन लगाई और साड़ी संभाल ली। और ये आ गई दुल्हन बेगम फरियाब आपा। इनके साथ बैठ के हमने खूब पिक्चर्स बनवाई। और ये आ गए हमारे घर के बच्चे, रूमी के घर के बच्चे। जी हाँ गाइस, ये माशाल्लाह लंबे लंबे हो गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनके नसीब भी अच्छे करे, इन्हें भी कामयाबियाँ दे। ये लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों से बोल रहे हैं। भैया हमने आवाज़ यहाँ पे अपनी बंद कर दी थी क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ रहे थे, क्या करें। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह से जवान हो गए हैं। और भैया स्टेज पे तो एक के बाद एक बारियां लग रही हैं, इतनी बारियां लग रही हैं कि किसका टाइम आएगा किसका नहीं आएगा। और यहाँ पे आ गए अरसल साहब हमें लेने के लिए। हमने ये होशियारी की थी, जी हाँ गाइस, मैंने कहा था अगर आऊँगी तुम्हारे साथ तो जाऊँगी खुद से रूमा। सुन लो मेरी बात,
क्योंकि जाने में तुम लोग लगा देते हो 4 बजा देते हो और मेरी हो जाती है बैटरी ऑफ। तो ये सीन था, तो अरसल इसलिए आया था। और यहाँ पे हो रही हैं एंट्रियाँ शिंट्रियाँ, सॉन्ग शॉन्ग बज रहे हैं। ओहो कैसा गज़बनाक माहौल होता है कि पूछिए ही नहीं, मज़ा आता है। खो जाओ भैया, दुल्हन भी खो जाए, दूल्हा भी खो जाए, देखने वाले भी खो जाएं और पीछे लगना शुरू हो गए खाना। जी हाँ गाइस, खाने का तो मत पूछें, माशाल्लाह माशाल्लाह से ऐसा अच्छा खाना था, ऐसा अच्छा खाना था। मगर मेरी वही बात कि ज़्यादा खाने देखकर मेरी भूख ख़त्म हो जाती है और मेरा दिल बढ़ जाता है और मुझसे खाना नहीं खाया जाता गाइस। मेरी सबसे बुरी आदत, बुरी कहें या अच्छी कहें, मेरी समझ में नहीं आता ये कैसी आदत है। मैं खाने में ज़्यादा डिशेस नहीं खा सकती। ये देखें माशाल्लाह कितने तरीके का खाना है, रंग बिरंगी खाना, माशाल्लाह माशाल्लाह से कलरफुल खाने। ऐसा लग रहा था मुझसे बहुत खाया जाएगा, ये मैं खाऊंगी, मगर मुझसे खाया ही नहीं जाता। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ चिकन रोल्स खाएँ और बिरयानी मैंने हनी के लिए डाली है प्लेट में। और जो है मगर हनी वो बिरयानी नहीं खाएंगी तो 2-3 बाइट्स मुझे ही खाने पड़ेंगे। बहुत सारे खाने हैं, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह खुशियाँ दे। जिनकी शादी है भैया, माँ बाप की जमा पूंजी होती है और जो है वो मेहनत होती है इस पैसे और इस खाने के पीछे, अच्छे नसीबों की दुआ होती है और क्या चाहिए होता है मेहमानों से। और यहाँ पे भैया टेबल्स सज चुकी हैं, टेबल्स लग चुकी हैं, सब लोग अपने अपने आगे निकाल रहे हैं कि क्या कौन क्या खाएगा। हमने तो भैया रोल खाए, ज़्यादा रोल खाए, बहुत मज़ेदार और टेस्टी टेस्टी रोल थे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी रोल थे। और रूमी अलग बैठी हैं हमसे, हम अलग बैठे हैं, है फैमिली टेबल्स। मगर ये है कि भैया हमारी आँखों का मेकअप कैसा हुआ था आप बताएं हमें कमेंट में। और हमें भी यकीन नहीं आ रहा था कि हम इतना अच्छा मेकअप करने लगे। खैर गाइस, जोक्स अपार्ट, मतलब कि मुझे शुरू से ही मेकअप करना आता है। मतलब ये नहीं है कि मैंने किसी से सीखा हो या मैंने किसी से ऐसा किया हो। हमारी इकरा बेगम भी शादी से पहले बहुत वीआईपी वाला मेकअप करती थी, बहुत अच्छा करती थी, लेकिन हम दोनों में लड़ाइयाँ इतनी होती थी, कभी भी एक दूसरे को तैयार ना किया, ना इकरा मुझसे हुई ना मैंने इकरा को किया। अब हाँ सीन ऐसा है कि मैं रूमी सोनिया को, मतलब बड़ी अप्पा को, अब्दुल बारी की मम्मा को, इनको, अपनी फूफियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने महल्ले वालों को बहुत मैंने तैयार किया है। इतना मैंने रेडी किया है, इन लोगों का मेकअप किया है, मीन्स के हद से ज़्यादा मेकअप किया है। और अब कर कर के मुझे इतना अच्छा करना आ गया कि मुझे यकीन नहीं आता कि मैं ये मेकअप मैंने ही किया है, सीखा वीखा नहीं है मैंने। खैर फरियाब भी अच्छा मेकअप करती है और मुझे मेरी बहनों के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि भैया क्या कहते हैं, तुम लोग किसी काम की नहीं हो, कि तुम्हारी क्या शादियाँ हुई, तुम लोग नाकाराएँ हो गई, नाकाराएँ हो गई, कि तुम लोगों को कुछ ना आए मेरा करना। तुम्हारे सारे काम मैं करूं, तुम्हारे सारे काम मैं करूं, कि मेहंदी लगा दो आना, ये कर दो आना, वो कर दो आना। खैर गाइस, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे खाना एंजॉय, शादी भी यहाँ पे ख़त्म हुई, खाना ख़त्म, पैसा हज़म वाली स्टोरी हुई। शादी 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 शादी, 6 महीने से शादी शादी के गाने बजाने, ढोल ढमक्का, मुकाबले, तैयारियाँ, और शादी भी एंड हो ही जाती है। जी हाँ गाइस, हर काम का यही सीन है कि हर काम का शोर मचता है ज़िंदगी में कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, और उसका भी एंड आ जाता है। हमने खा लिया पी लिया, अब हम आ गए हैं रूमी के टेबल पर। जी हाँ, और रूमी लोग अभी तक माशाल्लाह से खाना खा रही हैं। जी हाँ गाइस। 3 days later. सो यस गाइस, मेरा घराना ब्लॉग की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अनम खान की तरफ से भी आपको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मगर मैं भूल चुकी हूँ कि पता नहीं 7वां जुम्मा है या 8वां जुम्मा है, और हमारी ग्रिल और हमारी जो है वो गैलरी काफ़ी हद तक बन चुकी है, इसलिए हम दरवाज़ा खोलकर बेधड़क आ भी गए हैं। मगर अभी आना जाना शुरू नहीं हुआ क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं बनी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि 7वां जुम्मा है या 8वां। आई थिंक सो 8वां जुम्मा है, क्योंकि पिछले जुम्मे को मैं रूमी के घर थी और शादी वाला दिन था, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली, अम्मी ने भी अदा कर ली। मगर मैंने अभी कलाम पाक की तिलावत नहीं की है, खाना खाने के बाद में कलाम पाक की तिलावत करूँगी। अम्मी शायद कर चुकी हैं। घर चकाचक हो रहा है, लाइट अभी अभी गई है, और सीन ऐसा है कि खाना सब लोग खा रहे हैं। खाने में क्या बना है, वाइट मतलब पुलाव बना है, पुलाव चटनी के साथ खा रहा है पुलाव ये।
चटनी के साथ पुलाव खाया जा रहा है गाइस। और सीन कुछ ऐसा हो गया है कि सर्दियाँ आ गई हैं। जी हाँ गाइस, रास्तों में जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो टोपे पहने हुए, मोजे पहने हुए, जूते पहने हुए, और लेडीज़ जितनी भी है वो गर्म शॉल पहनी हुई है, और जेंट्स जितने भी हैं वो अपर पहने हुए हैं। और स्कूल का सीन कुछ ऐसा है कि बैठ जाते हैं हम, बैठ जाते हैं। तो स्कूल का सीन ऐसा है गाइस के एक जगह से हमें कॉल आई थी, तो हम 2 दिन रेगुलर गए थे डेमो पर। तीसरे दिन उन्होंने मना कर दिया, पता नहीं क्या उनको मसला हुआ। खैर मैं भी आ गई, दिल तो कर रहा था खूब खरी खोटी सुना के आऊँ, लेकिन मैं आ गई। अब जो है फिर उसके बाद घर ही में आई थी, और घर आने के बाद जो है सीन ऐसा हो गया कि एक और जगह से कॉल आ गई। एक और जगह से कॉल आई तो हमने तैयारी की कि सुबह जाएंगे हम। तो हमारे दाढ़ में ख़तरनाक दर्द उठा गाइस, इतना दर्द उठा कि सारी रात हम सो नहीं सके। सुबह 7 बजे सोए, आराम आया टैबलेट खाने के बाद, तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई स्कूल जाने की। ये सीन हुआ। और आज जो है वो शादी को पूरा 1 हफ़्ता हो गया। पिछले फ्राइडे को शादी थी, और जो है जनाब 2 दिन के गैप के बाद वलीमा था, मीज़ के मंडे का वलीमा था। तो मंडे के बाद मैं आज ब्लॉग कंटिन्यू कर पाई हूँ, क्योंकि सर्दी सी भी आ गई थी, सर में दर्द, मुंह पे ऐसे गंदे वाले दाने निकले हैं वलीमे वाले दिन। मेकअप थोप के मेकअप की जो हमने तेल जमाई थी उससे। और कमेंट में आप लोग बताएं कि मेरे माइयों का लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा। मेहंदी जाने में तो झटपट तैयार किया था फरियाब ने, और जा भी नहीं रही थी तो अचानक से चली गई थी। ये शादी का लुक ज़्यादा अच्छा लगा या वलीमे का लुक ज़्यादा अच्छा लगा? आप लोग कह रहे थे मुझे कि आपको मेकअप करना आता है। जी हाँ, तो मुझे बचपन से मेकअप करना आता है, और मैंने कहीं से भी नहीं सीखा मेकअप की, कहीं क्लास लेने जाऊँ या कुछ करूँ, मगर मुझे शुरू से ही मेकअप करना आता है। और आप लोग यकीन करेंगे, मैं अपनी बहनों को, अपने महल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को और रूमी के घर पे ख़ास तौर पे सबको तैयार करती हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझे तैयार करे। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि कोई मुझे तैयार करे। तो ऐसा हुआ, मेरी ख्वाहिश अचानक वाली पूरी हुई कि मुझे मेहंदी जाने में फारियाब ने तैयार कर दिया। तो वो भी कोई मैंने माइंड सेट नहीं किया हुआ था कि मैं जाऊंगी या फारियाब से तैयार होंगी, मगर उस बेचारी ने मुझे जल्दी, नहीं अनम बाजी जाओगी कैसे नहीं जाओगी, मेरे ससुराल जाओगी, देख कर आओगी। जल्दी उसने मुझे तैयार किया, और फिर मैं वापस घर पे आई। फिर अम्मी ने कपड़े प्रेस किए हुए थे, टोटल 10 मिनट या 15 मिनट थे लाइट जाने में। अम्मी ने जल्दी से प्रेस किए, और वो उन कपड़ों को ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत भी नहीं थी। वो मुकीज़ा के हैं जो कपड़े मैंने मेहंदी जाने में पहने थे, ऑनलाइन मंगवाए थे मुकीज़ा से। तो उसका शॉपर वॉपर भी मैंने सोचा था दिखाऊंगी, मगर भैया टाइम नहीं मिला। अब कुछ खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे शाम में। A few moments later. सो हे गाइस, हो गई शाम और गिर गए दाम, और शाम का सीन आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या सीन है। तो हम आ गए हैं रूमी के घर। तो रूमी के घर आ गए हैं, और सीन कुछ इस तरह हुआ कि मैंने कहा अम्मी मैं रूमी के घर जाऊंगी, बहुत बोरियत हो रही है। अम्मी कहने की चलो मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा चलो चलने। और ये रही हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है हम आपके घर आए? कैसा लग रहा है? कैसा? अच्छा। नमाज अदा की? नमाज अदा ने की। और हम करेंगे जो अपनी अम्मी को सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? आप नाराज़ क्यों हैं मुझसे? आज दर्द है। अस्सलाम वालेकुम अभिशा। अम्मी की आज तबीयत ठीक नहीं गाइस। अम्मी ने 3 दिन लगातार कपड़े धोए हैं। मेरी अम्मी की ज़ोरदार लड़ाई हुई थी इस बात पे कि अम्मी कपड़े क्यों इतनी मेहनत से धो रही हो, कॉम है तो धोने वाला और धो लेगा। और वो कहकर जाता है कि अम्मी कपड़े मुझे ही भेजा करो, मैं भी तुम्हारे घर का फ़र्द हूँ, मुझसे भी। रूमी कर रही है रिफ्रेशमेंट का सामान। हमने कहा नहीं हम कुछ भी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर के लिए आए, हम घर चले जाएंगे, क्योंकि घर जाके हमें अपना खाना पकाना है। हालांकि रूमी रोक रही है अब रात तक के लिए कि खाने वाना खा के जाना ये वो। मैंने कहा नहीं हम खाएंगे नहीं, हम अपने घर जाएंगे। अच्छा रूमा जबी गैस भी कर रही हो? अच्छा गाइस, इनके गाँव में गैस आई है। बहुत है हमारे लिए। नहीं बहुत है, हमारे लिए भी ये बहुत होती थी गाइस। इनका गैस मैंने आपको बताया था ना 4 महीने से नहीं थी। अब रूमी बता रही है कि अम्मी आज सुबह अचानक आ गई और ये है वो है। तो रूमी हमारे लिए रिफ्रेशमेंट का सामान तैयार कर रही हैं। जी हाँ गाइस, खाना खा लेना।
नहीं नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे। रूमी हमें खाने पे रोक रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि रूमी हम अपने घर जाएंगे, अम्मी अपने हिसाब से पकाएंगी। तो गाइज हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, कोई हमारे आगे भरा दस्तरखान लगा दे, हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, हमारी अम्मी खुश नहीं होगी। हमारी अम्मी का दिल पड़ा हुआ होगा अपने घर की किचन में, अपनी हांडी में, अपनी रोटी में, अपने होता है सब लोगों का ऐसा होता है, लेकिन इतना नहीं होता गाइस। मैंने देखा है लोगों को वक्त के साथ बदलते हुए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपने ही फैमिलीज़ के लोग हैं जो वक्त के साथ बदल गए कि चलो ऐसा नहीं हुआ तो अब ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो अब ऐसा कर लेते हैं। खैर अब हम रिफ्रेशमेंट करते हैं। भाई हन्नो क्या चाह रही हो, आप बोलो हन्नो क्या चाह रही हो? हैं खाना खा के जाएं? और तुम भी तो हमारे यहाँ से खाना खा के गई थी। हम मिलेंगे बाद में। A few moments later. तो ये रहा गरम गरम मज़ेदार सा नाश्ता। वाह ज़बरदस्त। भाई गरम गरम बनाती रहेंगी और देखती रहेंगी। Next morning. सो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। कल रूमी के घर से आके अम्मी ने बनाई थी मूंग की खुश्क वाली दाल और मैंने बनाई थी रोटियां। फिर अम्मी चली गई थी सामने बाजार जो लगता है नीचे, वहाँ से अम्मी सौदा स्वरूप लाई है। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन टन 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 लास्ट में बजाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।